साथ हिंदू धर्म गुरु स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ और यहाँ पर गुरु जी भी बैठे, मैं उनको पहले नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। जय श्री राम, जय महाकाल। एक निवेदन करूंगा, थोड़ा मेरा वॉल्यूम बढ़वा दिया जाए, थोड़ी सुनने में थोड़ी असुविधा हो रही है। जी शुभेंदु जी, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, बाबा तो सभी के हैं, लेकिन बाबा का नाम का दुरुपयोग करना ये बिल्कुल हमारा शास्त्र अनुमति नहीं देता है। किसी को बदुआ दे रही, इस तरीके की बातें कर रहे हैं और आप इस तरीके के बाबा के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। दिक्कत तब ज्यादा होती है उन लोगों को हमने नाप के रखा है। हमारे अंदर बहुत पीड़ा है इन लोगों से। हमारे प्रभु श्री राम को उन्होंने काल्पनिक बताया, उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया, कभी एक जनेऊ कभी टोपी, इनका अस्तित्व पता नहीं चलता, इनका अपना परिचय क्या है। तो आज ये बाबा महाकाल इनको कैसे स्मरण में आ गए? तो पहली बात, अगर आप धार्मिक है तो भी ये बिल्कुल आपका अधिकार नहीं बनता कि श्री महाकाल का आप नाम लेके दुरुपयोग कर रहे हैं इस तरीके से। आप क्या सर्टिफिकेट दिखाना चाह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्मावलंबी हूँ? तो कल कहाँ थे आप ही है ना जो यहाँ पर आतंकवादी के लिए आप खड़े हो जाते हैं वकालत करने। आप ही है ना जो श्री राम मंदिर के विरोध में आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आप ही है ना जो श्री राम के अस्तित्व पे आपने उंगली उठाई थी। तो आज महाकाल कैसे जाग गए? तो ये बरसाती मेढक की तरह कभी टोपी पहन लिया, कभी जनेऊ लगा लिया, कभी क्या कर लिया। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। उससे मुझे किसी पार्टी राजनेता, किसी पार्टियों से लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कठोरता पूर्वक बहुत निवेदन भी करता हूँ और बहुत कठोरता पूर्वक बोलता हूँ, किसी राजनेता को यह अधिकार नहीं बनता कि बाबा महाकाल का नाम का उपयोग दुरुपयोग करे। आपको आस्था है, मंदिर जाए न जाए ये आपका है, लेकिन तो देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि जो मौसम आते हैं तो तिलक लगा के घूमने लग जाते हैं और बाकी दिन तो टोपी पहन के इफ्तार खाते हैं। तो इस प्रकार का चरित्र भारत की जनता देख रही है और अब ये हम बर्दाश्त करने वाले तो कम से कम नहीं है। यानी कि किसी पॉलिटिकल ये शुभेंदु जी, एक्चुअली ऐसा देखिए, हमारा संस्कार होता है, प्रत्येक घर में सभी को एक अपने धर्म की संस्कृति के संस्कार मिलते हैं। ये किसी के ऊपर बंधन नहीं है, कोई कानून नहीं बन सकते कि कोई क्या कर सकता है नहीं करना, ये हम वो कानून नहीं बना सकते। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपना नैतिक और धार्मिक कर्तव्य होता है। सभी को अपनी सीमा की जानकारी होनी चाहिए, हमें कितना बोलना, कितना नहीं बोलना, किस विषय पर बोलना। आप जैसे बड़े बड़े लोग जो पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं, तो आपसे ऐसी आशा की जाती है कि आपके बात से किसी को ठेस न लगे। भाई हमें तो ठेस लगी, हम तो धर्म के रक्षक, धर्म के ध्वजावाहक हैं। हम अगर अपना जीवन हमने अगर लगाया है और आपने अगर बाबा के ऊपर आक्षेप उठाते इस प्रकार से नाम का दुरुपयोग करते हैं, तो हमें बड़ी पीड़ा होती है और करोड़ों लोगों को पीड़ा होती है। जब आप जनता के अंदर जाएंगे, जनता के बीच में, तो इसका आपको मिलेगा परिणाम, ये बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज और भी, वो आगे आकर के इस मामले पर माफी मांगे। देखिए, माफी मांगना सिर्फ शब्द से नहीं होता है। माफी वो मन से स्वीकारिता होनी चाहिए कि हमने गलती करी है, और यदि होता है तो उनका बड़प्पन होता है कि हाँ बोल देना चाहिए, मैंने भूल बस बोला, ऐसे नहीं बोला, इनका एक बड़प्पन। लेकिन हम क्यों बोले कि आप माफी मांगो? आपके माफी मांगने से मेरे को मेडल नहीं मिलना है। आपका आचरण सही होना चाहिए, जनता को दिखनी चाहिए हमारा राजा सही है, वो न्यायपूर्ण है, वो धार्मिक है। तो ये हमें दिखनी चाहिए, तभी आपको जनता आपको कराएगी और तभी आपको जनता आपके पक्ष पर खड़ी हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं, यह हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता, हमारा संस्कार नहीं है। दुआ और बद्दुआ दो शब्द हैं। हमारे मुख से क्या निकलता, श्री राम निकलता है या किसी के लिए उल्टी भाषा का उपयोग करते हैं। विज्ञान भी कहता है कि हम जो बोलते हैं वो वायुमंडल में जाता है, वो घूम कर वापिस आता है। अगर वो सही फ्रीक्वेंसी नहीं मिले तो आपके ऊपर वापिस आएगा। इसीलिए कभी भी अशुभ बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये सभी का एक संस्कार है, ये आचरण में लाना चाहिए। किसी को भी किसी भी विषय पर नेगेटिव बातें नहीं बोली जाती। किसी के नेगेटिव थॉट्स क्यों बढ़ते हैं? वो जिस प्रकार के वातावरण में रहता है वैसे उसके मुंह से निकलता है। इसीलिए अपना आचरण, अपने संस्कार हमेशा शुद्ध रखनी चाहिए, ताकि वो आपकी सही ऊर्जा दूसरे को भी मिले। इसीलिए ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। यानी कि इस गलती का एहसास होना चाहिए।